हेलो नमस्कार, मैं मोहित आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे? आज की वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि आयु संबंधित प्रश्न करेंगे। सारे के सारे आप लोगों के मम्मी पापा की आयु निकाल लेंगे, भाई बहनों की आयु निकाल लेंगे और भी आपके आस पड़ोस के सब लोगों की आयु निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो वीडियो मैं आज हम जो ये टॉपिक करेंगे इस क्लास के अंदर, ये आपका सभी एग्जाम्स के लिए HTET, CTET, बैंक, SSC, CGL, CHSL, चाहे कोई सा पेपर हो, सबके लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट की रोशनी लग रही है, मुझे पता लग रही मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो भाई वो इसकी भाई ठीक करवाना ये, तो ये लाइट की व्यवस्था ठीक हो जाएगी आप लोगों के लिए। ये मैं यहाँ से अगर नहीं दिखाई देगा तो मैं बोल के बता दूंगा। सारे के सारे सवाल हम लोग ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड हिज डॉटर इज 3:1। ये भाई अगर लाइट की वजह से नहीं दिखाई दे रहा तो 3:1 है, 3:1। आफ्टर 5 years द रेशो बिकम 7:3। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। यानी कि प्रश्न में क्या दे रखा है कि रमेश और उसकी बेटी, रमेश तो भाई हमारे यहाँ पर एक आटा चक्की वाला है। ठीक है, तो इसने क्या प्रश्न दे रखा है? रमेश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:1। ठीक है, 5 सालों बाद, सालों मुझे लगता है ये साढ़े वाली गली यहीं से बनी है, 5 सालों बाद यह 7:3 हो जाता है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, है ना। यह सालों लिख रहा है क्या? 5 सालों बाद। तो भाई देखो, इसको इस प्रकार के प्रश्नों को हम सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज बता देना चाहता हूँ। वो क्या है भाई बेसिक चीज? बेसिक चीज ये है कि आप लोग जो आयु का जो अंतर होगा ना, वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, चाहे कितने सालों के बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, आयु का अंतर हमेशा सेम होगा। जैसे कि कोई भी लगा लो, लेकिन हम उस फंडे के अंदर नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम सवालों को जैसे एक बार समझ लो। जैसे कि मेरी वर्तमान आयु मान लो, कुछ भी मान लो, 30, 40 जो भी है। ठीक है, इतनी है नहीं, वैसे ही कह रहा हूं। और मान लो भाई 5 साल बाद, आफ्टर 5 years मेरी आयु होगी 35 साल। ठीक है, और जैसे कि कोई भी अगर मेरा भाई है तो उसकी आयु मान ली मैंने 20 साल, और आफ्टर 5 year इसकी भी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 25 साल। तो हम दोनों की आयु का अंतर हमेशा बराबर रहेगा, ये चीज आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, चाहे 5 साल पहले दे दियो, चाहे 5 साल बाद दे दियो, ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई ना, भाई आयु का अंतर हमेशा सेम रहेगा, तो ये सारे के सारे सवाल 2 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि 30 और 20 के बीच का अंतर कैसे? जैसे 5 साल पहले पूछ ले तो 30 और 20 का अंतर भी 10 है, और 35 और 25 का अंतर भी 10 है 5 साल बाद भी। ठीक है, तो यही चीज जो मेन नोटिस करने वाली वो चीज यही है कि भाई जो हमेशा जो आयु का अंतर होगा ना आप लोगों का, वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, ये चीज समझ में रखना। 5 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे कितने साल बाद हो, चाहे पहले हो, आयु का अंतर हमेशा सेम रहेगा। ये चीज आप लोगों को नोटिस करनी। अब इस सवाल को करते हैं, ट्रिक से बताऊंगा। मतलब प्रेजेंट एज रमेश और उसकी डॉटर की, वो कितना, उसका रेशो कितना? 3:1, यानी अनुपात कितना है? 3:1। ठीक है, तो यानी प्रेजेंट एज, शॉर्टकट ट्रिक से सीखेंगे। प्रेजेंट एज कितनी है? प्रेजेंट में रेशो कितना है? 3:1। 3:1 है। ठीक है, ये बात आ गई सबके समझ में। 5 years, आफ्टर 5 year, 5 साल बाद रेशो है वो 7:3 हो जाता है। ठीक है, 5 साल बाद 5 years, आफ्टर 5 years रेशो कितना हो जाता है? रेशो हो जाएगा आप लोगों का 7:3। 7:3। तो अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जो भी ये है ये लिख लिया, जितने साल बाद दे रखा, चाहे पहले दे रखा चाहे बाद दे रखा, वही प्रेजेंट एज हमारी ये है। और 5 साल बाद एज क्या बन गई? प्रेजेंट एज का अनुपात ये है, और जो 5 साल बाद जो रेशो होगा हमारा वो होगा 7:3। ठीक है, तो जो ये गैप है ना, अब हमें यही सीखना है। अब हमेशा जैसे ये लिख लिया, और जितने साल बाद दे रखा, 5 साल बाद दे रखा हो, आफ्टर 5 years दे रखा हो, या 5 साल पहले दे रखा हो, जितने भी साल पहले या बाद में दे रखे हो, उसको यहां पर दोनों जगह इकट्ठा लिख लो। 5:5। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और कोई सिस्टम है नहीं। ठीक है, तो अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितनी आ जाएगी? इस 3 की और इस 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9। 3 3 9। 1 की और 7 की मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 7। माइनस कर दिया। ठीक है, यानी इसके अंदर से वाला माइनस करना, इसके अंदर से वाला जरूरी नहीं है।
बड़े वाले के अंदर से छोटे वाला माइनस करना है, ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। 3 तिया 9 और -7 यानी कितने बच गया, 9 में से 7 गया 2, इतनी चीज आ गई सबके समझ में। अब इसी प्रकार से नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, 5 7 35, 3 5 जा 15 यानी 15, 3 पंजे 15, 35 में से 15 गए, 5 में से 5 गई 0, 3 में से 1 गया 2 यानी 20, ठीक है। इन दोनों का अंतर और जो ये नीचे वाले दो हैं इन दोनों के अंतर को बराबर टेक दो, ठीक है। इन दोनों का अंतर 2 है और इन दोनों का अंतर 20 है, ठीक है। तो यानी कि ये लिख दो भाई 2 किसके बराबर है, 20 के बराबर है, ठीक है। और 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगी 10 के बराबर। कैसे हो जाएगी, 2 इसके डिवाइड में जाके 10 बन जाएगा। इतनी चीज आगे सबके समझ में, यही है आपका आंसर, यही समझ लो आंसर। अब ये जो 10 है इसकी मल्टीप्लाई, अगर क्या पूछा भाई दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, वर्तमान आयु पूछिए तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस 10 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा 30, और इस 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो हो जाएगी 10। यानी कि जो रमेश है, रमेश की वर्तमान आयु तो होगी 30, और जो उसका जो उसकी बेटी थी उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी 10 साल। ये सिंपल सा सवाल था, इसकी 30 साल इसकी 10 साल, कोई टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा। अगर आप इसको जैसे, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया, डायरेक्ट कैसे करोगे 3:1 7:3 लिख दिया, ठीक है। नीचे जितने साल बाद पूछ रखे, जितने साल पहले पूछ रखे उसको लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, इसकी मल्टीप्लाई का अंतर आ गया 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई का अंतर आ गया 20, इसको इसके बराबर टेको, 1 की वैल्यू आ गई 10, 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो दोगे तो 30 आ जाएगा, और इसके साथ कर दोगे। अगला प्रश्न आप लोगों की कॉपियों के ऊपर लेटने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न क्या है, रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 यानी 6:5 है। भाई लाइट की रोशनी में नहीं दिख रहा तो 6:5 है। 4 years ago दिस रेशो वाज 5:4, 4 साल पहले यह 5:4 था। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 12 years फ्रॉम नाउ, आज से 12 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ये हिंदी के अंदर है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 साल पहले ये 5:4 था, 12 साल बाद उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया भाई। ये लगभग उसी की तरह होगा, लेकिन इसको हम और भी अच्छी उसी प्रकार से बिल्कुल और भी अच्छी तरीके से करेंगे। भाई वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, अब आप पहले तो समझ चुके हो, अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5, 6:5 है प्रेजेंट एज का रेशो, ठीक है। इसको मैं थोड़ी ही नीचे लिख देता हूं क्योंकि दिक्कत आएगी। 6:5 है प्रेजेंट एज का रेशो, ठीक है। 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले यह कितना था, 4 साल पहले 5:4 था, ठीक है। यानी 4 साल पहले 5:4 था, आज से 4 साल पहले, और अब वर्तमान में कितना है 6:5 है, ठीक है। ये 4 साल पहले था, 4 years ago, ठीक है। और ये है प्रेजेंट एज 6:5, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:4 था। देखो भाई आधा % तो अपना यहीं पर सोल्व हो गया। मैंने क्या बताया था भाई 4 years ago, या फिर या तो 4 साल पहले पूछ लिया हो या 4 साल बाद में पूछ रखा हो, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, 5 पूछ रखा हो तो 4 पूछ रखा हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 5 25, 6 4 24 यानी 24, 25 में से 24 गया, आ गया 1, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 और 5 4 20 यानी कि 24 के अंदर से 20 गया, कितना बच गया, आ गया 4, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु वाला तो ये है, ये तो 4 साल पहले की है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है। तो यानी कि इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई करी तो 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 24, और 5 के साथ करोगे तो 4 5 20, ठीक है। यानी कि उनकी जो वर्तमान आयु है ये 24 20, ये इनकी वर्तमान आयु आई है, 24 और 20 है, ये उनकी वर्तमान आयु का अनुपात तो दे रखे अपने को 6:5, ये उनकी वर्तमान आयु आ गई। जैसे अपने ने पिछले सवाल के अंदर निकाला था ना भाई, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो उनकी वर्तमान आयु आ गई 24 और 20, ठीक है। और वर्तमान आयु के 12 साल बाद, ठीक है, यानी कि 24 के अंदर 12 जोड़ दोगे, 20 के अंदर 12 जोड़ दोगे, तो 12 साल बाद उनकी उम्र हो जाएगी 36 और 32, ठीक है। तो 12 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 9:8, ठीक है भाई। ये तो
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए, अगले प्रश्न को ध्यान से देखना भाई। प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन्स आर 36 एंड 50। दो लोगों की वर्तमान आयु 36 और 50 वर्ष है भाई। ठीक है, इस बार अपने को कोई रेशियो नहीं दिया, कोई अनुपात नहीं दिया, डायरेक्ट आप लोगों को उनकी उम्र दे दी है। ठीक है, इफ आफ्टर n ईयर्स, इस बार समय भी नहीं दिया आप लोगों को, कितने सालों बाद, 4 साल बाद, सीधा n ईयर्स दे दिया। n ईयर्स का मतलब कोई भी सालों के बाद। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। n सालों के बाद उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की वैल्यू ज्ञात करें, ये अपने को फाइंड करना है। दो लोगों की वर्तमान आयु 36 और 50 वर्ष है, n सालों बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू ज्ञात करें। तो भाई इस तरह के प्रश्नों को है ना, आप लोग ऑप्शन देखकर टिक कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन देखकर इन प्रश्नों को कैसे टिक करोगे, जैसे कि दोनों की वर्तमान आयु लिख ली 36 और एक की है 50, लिख ली भाई 36 और 50 दोनों की वर्तमान आयु। इन्हें पूछा भाई n सालों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। n सालों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। n साल आप इन्हें इसके अंदर से, ऑप्शन के अंदर से छाटना भाई। n का मतलब n की वैल्यू क्या आएगी, यही तो फाइंड करना भाई। n की वैल्यू ज्ञात करें, n की वैल्यू है क्या। ठीक है, तो आपने को मतलब ऑप्शन के अंदर ये n की वैल्यू दे रखी है भाई, इनको आप ट्राई करके देख सकते हो। तो n सालों बाद पहले 4 वैल्यू को ट्राई करके देखो। 36 के अंदर 4 जोड़ दो n सालों बाद, 50 के अंदर 4 जोड़ दो, 36 और 4 40, 50 और 4 54। रेशो फाइंड करके देखो, इनका रेशो अपना 3:4 बनना चाहिए, तभी आंसर ठीक आएगा। रेशो फाइंड करके देखो, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 2 7 14, 20:27 आ गया, कोई रेशो नहीं आया ढंग का। ठीक है, रेशो कितना आना चाहिए अपना आना चाहिए 3:7। उसके बाद 7 जोड़ के देखो, 7 जोड़ के देखो, दोनों के अंदर 7 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 1 57 और 1 7 और 6 13, यानी कि एक बन जाएगा 43। 43 और 57 का कोई रेशो नहीं आएगा। उसके बाद 6 ऐड करके देखो, 36 के अंदर भी 6 ऐड करो, ऑप्शन नंबर सी लगा के देख रहे हैं। ठीक है, 36 और 6 42 और 50 और 6 56, ये चला जाएगा आपका, ये चला गया आपका 3:4 लेना ना। 14 3 42, 14 3 42, 14 4 56, यानी 14 4 56, 3:4 आंसर आ गया है आपका। ठीक है, तो यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आप लोग ऑप्शन देखकर आंसर लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि n सालों बाद, वही साड़ा आ गया भाई n सालों बाद। ठीक है, ये साड़े आते ही ऐसे हैं। ठीक है, तो n सालों के बाद भाई, यानी कि n की जगह क्या आएगा, 6 सालों के बाद उनकी वर्तमान आयु, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। सबके समझ में आ गया होगा। आया या नहीं आया, आ गया। वैसे आसान कोई प्रश्न नहीं है। अगले प्रश्न करते हैं, करना पड़ेगा। श्रुति इज 25 ईयर्स यंगर देन हर मदर। श्रुति हो अपनी माँ से 25 साल छोटी है। 10 ईयर्स एगो शी वाज 1/6 ऑफ हर मदर्स एज। 10 साल पहले वह अपनी माँ की आयु की 1/6 थी, यानी 1/6 थी। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर, उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। श्रुति हो अपनी माँ से 25 साल छोटी है। 10 साल पहले उसकी आयु, अपनी माँ की आयु की 1/6 थी। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे, मैं एक बार दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मार्कर अच्छा नहीं है, इसको ट्राई करके देखता हूँ मैं दूसरे मार्कर को, ये कैसा काम देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई कि देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, यानी कि उसकी, तो भाई चलो देखते हैं इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे। आप लोगों को क्या दे रखा है, फ्रैक्शन 1/6, यानी कि 1/6 हो जाती है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, 1/6 लिख लिया। 1/6 का मतलब हो गया आप लोगों का 6:1 लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/6 को लिख दिया 6:1। यही चीज दिमाग के अंदर याद रखो, 6:1 लिख दिया। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना है, ये मैंने उनका अनुपात मान लिया, उनकी आयु का अनुपात मैंने कितना मान लिया, 6:1। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 5। 6 का और 1 का अंतर 5। ठीक है, और 25 साल छोटी है, यानी कि ये उसकी माँ की और उसकी आयु का मैंने अनुपात मान लिया, 5 उनका अंतर है। और उनकी वर्तमान आयु में भी वो कितने साल छोटी है, 25 साल छोटी है। यानी कि अगर वो लड़की है, वो अगर 0 साल की है और
0 साल की छोड़ो, वो लड़की अगर 25 साल की है और उसकी माँ अगर 50 साल की है तो उन दोनों की आयु का अंतर 25 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से उन दोनों की आयु का अंतर कितना आ गया? 25 आ गया। और 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 5 25, इसके डिवाइड में जाके 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की वर्तमान आयु निकल आएगी। यानी कि 5 की अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 30, 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो हो जाएगी 5। ठीक है, 5 की और 1 की करोगे तो 5। ठीक है, 10 साल पहले उनकी आयु, उसकी माँ की आयु 1/6 थी। ये तो आगे भाई उनकी 10 साल पहले की आयु। ठीक है, 10 साल पहले उसकी माँ की आयु तो थी 30 वर्ष और उस जो लड़की थी जो श्रुति थी उसकी आयु थी 5 वर्ष। इन्हें पूछा है क्या भाई? वर्तमान आयु बतानी है। इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। वर्तमान आयु पूछी है और ये मैंने जो आयु निकाली 30 और 5, ये उनकी कब की आयु है? 10 साल पहले की आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु क्या आ जाएगी? उन दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी। लाल मार्कर यूज करके देखता हूं मैं। वर्तमान आयु उनके अंदर 10 10 और जोड़ दो, क्योंकि ये कब से है? 10 साल पहले की आयु है। इसके अंदर भी 10 जोड़ दो तो उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 30 और 10 40 और 5 और 10 15। ठीक है, यानी कि माँ की वर्तमान आयु तो आ गई 40 वर्ष और श्रुति की वर्तमान आयु आ गई 15 वर्ष। ये सिंपल सा प्रश्न था। लाल मार्कर यूज करके देखा हुए बताना कैसा लग रहा है दिखने में, वरना आगे से काला ही मार्कर यूज कर लेता हूं मैं, तो ऐसे लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, 40 तो आ गई भाई उसकी माँ की वर्तमान आयु और 15 वर्ष आ गई श्रुति की वर्तमान आयु। यही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए तो उसको ऐसे लपेट सकते हो। अगला सवाल साथियों करते हैं, करना ही पड़ेगा। सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 100 ईयर्स नाउ। मतलब कि ए और बी की जो आयु का जो जोड़ है वो 100 साल है। अब 5 years ago their ages were in ratio of 2:1। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 5 साल पहले। फाइंड रेशियो ऑफ एज आफ्टर 10 years। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे? हिंदी मीडियम वाले और देख लो भाई, ए और बी की आयु का जोड़ 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात 10 साल बाद कितना होगा? यह प्रश्न पूछा है। देखो भाई, सबसे पहले तो पढ़े क्या दे रखा है? रेशो दे रखा है। कब का दे रखा है? 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले 5 years ago एज का रेशो कितना था? 2:1, यानी कि 2:1 में थी उनकी आयु। ठीक है, और टोटल जो उनकी एज का जो जोड़ दे रखा था वो कितना दे रखा था? जो सम दे रखा था वो कितना था? सम था आप लोगों के पास 100 years। अब इसने क्या देखा भाई? ये अनुपात है 5 years पहले है, यानी कि 5 साल पहले, यानी कि 5 years ago है ये सम, ये जो अनुपात है उनका। ठीक है, तो 5 साल पहले का मतलब क्या है? जैसे ये मान लो A है और ये मान लो B है अपना। ठीक है, तो 5 साल पहले यानी कि 5 years ago, तो 5 साल इसके भी कम हो गए और 5 साल इसके भी कम हो गए। दोनों न्यारे न्यारे हैं। 5 साल पहले इसकी आयु भी 5 कम कर दी और इसकी आयु भी 5 कम कर दी। इतनी बात आएगी समझ में। और दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा भाई। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इतनी बात आई को नहीं आई समझ में। जैसे कि 5 साल पहले दे रखे भाई, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, तो 5 साल बाद की देखेंगे तो 5 साल इसकी ज्यादा 5 साल इसकी ज्यादा, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान आयु से देखें तो क्या दे रखे भाई? सम ऑफ, मतलब जो अगर वर्तमान आयु से 5 साल पहले देखें तो भी 5 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 5 इसके कम 5 इसके कम। ठीक है, तो 100 के अंदर से 10 गया, कितना बच गया? 90 बच जाएगा। 90 बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? बच जाएगा, क्योंकि टोटल जोड़ कितना दे रखा है? 100। ये वर्तमान आयु का अनुपात है, लेकिन 5 साल पहले यानी 10 ये है, मतलब 5 साल पहला की आयु का अनुपात, 5 साल पहला की आयु का जोड़ कितना है? 90। यह चीज सारे का समझ में आनी थी। यही एक वो है पॉइंट जो समझने का है इस सवाल के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। 5 साल पहले यानी कि 5 साल इसके भी कम कर दिए, 5 साल इसके भी कम कर दिए, तो हो गया 10 इनका जोड़ 5 साल पहला का। और वर्तमान का है 100, तो 5 साल पहला का जोड़ कितना हो गया? 90। 100 में तो 10 गए 90। अब इन दो, ये जो दो रेशो हैं आप लोगों के, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, और उनकी आयुओं का जोड़ दे रखा है 90। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। 1 को नहीं होगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। सारे जने सहमत हो।
अब इनकी 5 साल पहले की आयु निकालोगे तो 30 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 30 की इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई, 30 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, और 30 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30। ये आयु उनकी कब की आ गई, एक की आयु 60 वर्ष है, एक की आयु 30 वर्ष है, और ये आयु कब की आई है उनकी, ये आयु आई है उनकी 5-5 साल पहले की। इतनी बात आ गई बस सबके समझ में। 60 वर्ष और 30 वर्ष उनकी आयु कब की आई है, 5-5 साल पहले की आई, क्योंकि ये मैं कौन से रेशो से मल्टीप्लाई करी है, ये हमने मल्टीप्लाई कौन से रेशो से करी है, जो सा 5 ईयर्स एगो में जो रेशो है, ठीक है, यानी कि 60 और 30 आ गया। अब इसने पूछा क्या, फाइंड रेशो ऑफ एज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि 10 साल इसके ज्यादा हैं और 10 साल इसके ज्यादा कर दो, लेकिन 5-5 साल और जुड़ेंगे, क्योंकि इसने क्या दे रखा है भाई, वर्तमान आयु से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, लेकिन ये तो 5 साल पहले की आयु है, ठीक है, तो 5-5 और भी जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये बताओ, यही पॉइंट समझने का, 5-5 और भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये इनकी 5 साल पहले की आयु है 60 और 30 वर्ष, तो 5-5 साल और जुड़ेंगे, और 10 साल बाद की इन्होंने पूछी है, तो टोटल हो जाएगा 15, 60 के अंदर 15 जोड़ोगे हो जाएगा 75, 30 के अंदर 15 जोड़ोगे हो जाएगा आपका 45, ठीक है, 25 नहीं 15 पे चला जाएगा, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, 5:3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि उनकी वर्तमान यानी कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5:3 हो जाएगा। वर्तमान आयु का अनुपात पूछ ले तो इस 10 को छोड़ दो, सिर्फ 5-5 जोड़ लेते दोनों के अंदर, तो वर्तमान आयु का अनुपात आ जाएगा। कुछ था क्या इस सवाल के अंदर, हो तो मुझे बता दो। तो ये सवाल था, अगले प्रश्न की तरफ। अगर इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए तो उसके कैसे धूमे उड़ाने आप लोगों को, वो देखो। प्रश्न क्या है आप लोगों का, कृति वाज मैरिड। कृति तो भाई अभी कृति की तो कोई शादी नहीं हुई है। कृति सेनन सुना होगा आप लोगों ने, फिल्मों में बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। तो कृति ये वो वाली कृति नहीं है, कोई भी कृति है। कृति वाज मैरिड 6 ईयर्स एगो। कृति का विवाह 6 साल पहले हो गया। हर प्रेजेंट एज इज 1/4 टाइम्स ऑफ हर एज, मतलब उसकी जो वर्तमान आयु है वो उसकी 6 साल पुरानी वाली जो एज है उसकी 1/4 है, ठीक है। हर सन्स प्रेजेंट एज इज 1/10 टाइम्स ऑफ हर एज, और उसकी जो बेटे की जो वर्तमान आयु है वो उसकी वर्तमान आयु की 1/10 है, ठीक है। फाइंड एज ऑफ हर सन, उसके बेटे की आयु बताओ, उसके बेटे की आयु कितनी है। तो इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार के सवालों को कितनी दे रखी है, हर प्रेजेंट एज इज 1/4 टाइम्स ऑफ हर एज, यानी कि उसकी जो एज है उसके मतलब 6 साल पहले जो उसकी एज थी उसकी 1/4 क्या है, उसकी प्रेजेंट एज है। यानी कि 1/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताओ मुझे। लिख सकते हैं, ठीक है। और 4/5 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:5। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पिछले सवाल के अंदर भी लिखा था, ठीक है। इतनी बात आ गई सबके समझ में। उसके बाद क्या दे रखा है भाई, 6 ईयर्स एगो, यानी कि 6 साल पहले। तो ये तो है भाई उसकी 6 साल पहले की एज, और ये है उसकी वर्तमान एज 4 और 5, ठीक है। 6 साल पहले यानी कि इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया, 1, ठीक है। और 6 साल पहले यानी कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6। ये बात आ गई सबके समझ में। यानी कि उनकी जैसे ये तो है उसकी वर्तमान आयु 5, 6 साल पहले थी 4, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर 1, और अब जो वर्तमान आयु मतलब जैसे अगर सालों के हिसाब से जो आयु है तो उसका अंतर भी 6 है, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई 6। अब इस 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30, ठीक है। और अगर हमें जाननी हो भाई उसकी 6 साल पहले कितनी उम्र थी, 6 4 24, यानी कि 24 साल थी, वो उसकी 6 साल पहले की उम्र थी। और अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 30। आगे प्रश्न क्या है, हर सन्स प्रेजेंट एज इज 1/10 टाइम्स ऑफ हर एज, जो उसकी जो बेटे की जो वर्तमान आयु है वो उसकी जो अब वर्तमान जो आयु है उसकी 1/10 है। यानी कि 30 का 1/10 क्या है, उसकी बेटे की आयु, यानी 30 का अगर 1/10 करोगे तो 3 साल नहीं आ जाएगा क्या, 0 से 0 कट गया तो 3 साल नहीं आ जाएगा। तो उसके बेटे की वर्तमान आयु पूछी है, तो उसके बेटे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल उसके बेटे की वर्तमान आयु हो जाएगी। और अगर उसकी आयु पूछ ले, उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 30 साल। 6 साल पहले की आयु पूछ ले तो 24 साल, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सीखना पड़ेगा।
हम तो सिखाएंगे आपको। देखो भाई, आप लोगों का पेपर तो है भाई एच टेट का 2 और 3 तारीख को, सी टेट का आप लोगों का 31 जनवरी को है, सी एच एस एल के अप्रैल में होंगे, सी जी एल के फार्म शुरू हो गए हैं, 29 तारीख से हो जाएंगे। ठीक है, आज शायद 28 है, पता नहीं 29 है, जो भी है। तो आप लोगों को तैयारी जारी रखनी है, तैयारी करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन आपका जिस पोस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है उसकी तैयारी आप लोग विशेष करके कीजिएगा। ठीक है, फालतू के झमेले में मत पड़िएगा। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9। आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल बाद दिस विल बिकम 19:21। 9 साल बाद यह कितना बन जाता है? 19:21। सी इज 3 ईयर्स यंगर्स टू बी। सी है वो बी से 3 साल छोटा है। ठीक है, तो एज ऑफ सी की आयु बतानी भाई, सी की आयु कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है भाई ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 है, 9 वर्ष बाद ये 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 साल छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु बताओ कितनी हो जाएगी। तो इसको देखो भाई कैसे करेंगे, जैसे आप इन्हें पहले वाले प्रश्न किए थे वैसे ही करना है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9। देखो इसको फटाफट से कैसे कर देते हैं। और 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 19:21। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जितने साल बाद दे रखा है कितने साल पहले पूछ रखा है उसको भी नीचे लिख लो। 9 साल बाद का दे रखा है तो 9 नीचे लिख लिया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 की और 8 की मल्टीप्लाई करी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। 9 की और 19 की मल्टीप्लाई करी, 171। ठीक है, इन दोनों का अंतर करा, 11 में से 8 गए, टोटल आ गया 3। ठीक है, 3 आ गया इन दोनों का अंतर भाई। ठीक है, इस पोर्शन का अंतर आ गया आप लोगों का, लाल मार्कर का यूज करते हैं। इस पोर्शन का, ये 21 इसके अंदर ही है भाई, क्या सिस्टम है रे ये। ठीक है, जो आपका जो ये इतना पोर्शन है इसका क्या आ गया आप लोगों का? 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इनका भी अंतर निकाल लेंगे। 19 का 9 का कितना आ जाएगा? वही 171। और 21 का 9 का 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 189। अंतर कितना आ गया? 9 में से 1 गया 8, 8 में 7 गया 1, 18। ठीक है, इन दोनों अंतरों को कंपेयर कर देंगे, इन दोनों डिफरेंस को, यानी कि 3 किसके बराबर हो जाएगा? 18 के। 3 की वैल्यू क्या है? 18। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास? 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, आ जाएगी 6। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 6। अब इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। इसके साथ दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 6 की इसके साथ, एक बार 6 की 9 के साथ। तो ये 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 जा 48। ठीक है, और 6 9 जा 54। ठीक है, यानी कि ए और बी की वर्तमान आयु आ गई ये 48 और 54। इसने क्या दे रखा? जो सी है वो बी से 3 साल छोटा है। सी इज यंग, सी इज 3 ईयर्स यंगर्स टू बी। सी है वो बी से 3 साल छोटा है। बी की वर्तमान आयु कितनी है? 54। 54 के अंदर से 3 घटा दो, कितनी आ जाएगी? 51। ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 51 वर्ष, 51 ईयर्स है, और सी की वर्तमान आयु हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी था नहीं इसके अंदर। आया या नहीं आया समझ में, यही प्रश्न था, वही उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। वीडियो अगर आप लोगों को भाई पसंद आ रही है ना तो इसको शेयर करते रहना। ठीक, प्रश्न को देखो भाई। अगला प्रश्न क्या है? और इस बार भाई हिंदी में नहीं लिखा भाई, हिंदी में लिख दो यार, हाथ दुखन लग जाता, हम लोग हिंदी समझ लियो, हिंदी बोल दूंगा। ठीक है, डिफरेंस इन एज ऑफ रमन एंड नरेश। रमन और नरेश की आयु का जो अंतर है इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एज ऑफ नरेश एंड समीर। यानी कि रमन और नरेश की जो आयु का अंतर है वो आपका जो नरेश और जो समीर है इसकी आयु के अंतर के बराबर है। अगर जो रमन और जो प्रवीण है, प्रवीण नहीं आएगा यहाँ पर, समीर आएगा भाई, ये गलती से प्रवीण छप गया, समीर आएगा। समीर एज का जो जोड़ है अगर वो 48 है तो एज ऑफ नरेश, नरेश की आयु बतानी भाई। बिल्कुल आसान सा सवाल है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, करना पड़ेगा इसे खत्म। रमन को आर नाम टेक दो, ठीक है, नरेश का एन नाम टेक दो। क्या दे रखा है? रमन और नरेश का जो डिफरेंस है, डिफरेंस दे रखा है किसके बराबर है? वो इज इक्वल टू डिफरेंस इन द एज ऑफ नरेश एंड समीर। नरेश और समीर की एज का जो डिफरेंस है उसके बराबर है। तो आगे कैसे हो जाएगा भाई? n इज इक्वल टू एस प्लस में r बाय में 2
इसको सोल्व करोगे तो ऐसे ही होएगा, ये इसको इस तरफ लेके इस तरफ लेके सम ऑफ रमन एंड समीर एज इज 48। रमन और समीर की एज का जोड़ कितना दे रखा है 48 डिवाइडेड बाय 2। बहुत छोटा सवाल था तो शुरू होते ही खत्म हो गया। 2 दूनी 4 2 चौके 8। तो नरेश की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 24 ईयर्स है वो आपकी नरेश की वर्तमान आयु आ जाएगी। छोटा सा सवाल था, शुरू होते ही खत्म हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है ये आप लोगों के लिए जो अब करवाऊंगा मैं, ठीक है। प्रश्न क्या है भाई, हिंदी खुद लिख लेना। रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। जो ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है 4:5 यानी 4:5 है। आफ्टर 4 years बी विल बी 8 years ओल्डर देन ए। 4 साल बाद जो बी है वो ए से 8 साल बड़ा होगा, ठीक है। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ पी, पी की वर्तमान आयु ज्ञात करें कितनी है। तो क्या प्रश्न दे रखे, इसका रेशियो कितना दे रखे अपने को, रेशियो कितना दे रखे, सबसे पहले तो ये देख लो भाई। रेशियो दे रखे अपने को 4:5 यानी कि 4:5। इन्हें क्या दे रखा है 4 साल पहले जो बी है वो 8 साल बड़ा होगा ए से, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को शुरू में ये एक कंसेप्ट बताया था भाई कि जो आयु का जो सा अंतर है ना वो सेम रहेगा, चाहे 4 साल बाद देखो चाहे 5 साल बाद देखो। इसने क्या दे रखा है देखिए 4 years एगो, यानी कि जो 4 साल पहले है बी है वो इससे ए से 8 साल बड़ा है, यानी कि बी की मान ली मैंने कि बी की आयु है, ए की आयु मान ली 1 साल और बी की आयु मान ली मैंने 9 साल, ठीक है। ये मान ली ए की आयु, ये मान ली बी की आयु, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये 4 साल पहले इससे 8 साल बड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको 4 साल बाद देखोगे, 4 साल बाद देखोगे तो 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 5 साल का, ठीक है। और 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 9 और 4 13 साल का, ठीक है। तो अब भी इनकी आयु के बीच का अंतर तो 8 ही है। ये चीज आगे समझ में, यानी कि आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अंतर, यानी कि जो बी है वो ए से 8 साल बड़ा है। तो यानी कि अब भी वो वर्तमान में भी वो उससे 8 साल ही बड़ा है। एक बार मैं इसको मिटो लेता हूं, डस्टर की तो भगा दिया रहे। ये देखो अब करते हैं इसको आगे, यानी कि 4 साल पहले अगर इन दोनों के बीच का अंतर 8 है तो वर्तमान में भी अब उनकी बीच की आयु का अंतर 8 ही होगा। तो यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है आप लोगों का 1 है, और इनका जो अंतर दे रखा है बी कितने साल बड़ा है 8 साल बड़ा, यानी कि 1 की वैल्यू होगी 8। सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए का और बी की आयु का अनुपात ये है तो 8 की और इसके साथ करी तो इसका कितना आ जाएगा 32, ठीक है। और इसकी कितनी आ जाएगी 8 पंजे 40, ठीक है। तो फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ पी कहां से आ गया ए, यानी कि ए की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 32 साल है वो ए की वर्तमान आयु है। सिंपल सा प्रश्न था, आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो भाई आप लोगों की मर्जी है, जो करना